तो कल के दिन में तो हमें बहुत सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिला ही है फ्राइडे के दिन में। बाकी आज के दिन में भी काफी सारे कंटेंट को ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो सभी का सभी हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है ऑनलाइन। और बाकी आने वाले दिनों के लिए भी और बहुत सारी नई नई अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो के नीचे लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है। जिसमें सबसे पहले अभी लास्ट मंथ में ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक हॉलीवुड की बढ़िया साइफाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था हिंदी डब में, जिसका नाम था स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड, जिसके पहले 2 सीजन ऑलरेडी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हैं और इसका सीजन 3 को रिलीज किया गया था, जिसके एपिसोड्स को वीकली रिलीज किया जा रहा था। और अभी इस वेब सीरीज का सीजन 3 कंप्लीटली देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है सभी के सभी एपिसोड्स के साथ। जी हाँ, स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड सीजन 3 के सभी एपिसोड के साथ अभी जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसको आपको देखना तो जरूर चाहिए, स्पेशली अगर आपको साइफाई एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया साउथ कोरियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था मिस्ट्री क्वीन। और अभी ये वेब सीरीज इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है, जिसमें हमें एक ऐसी वाइफ की कहानी देखने को मिलती है जो अपनी मैरिड लाइफ से बोर हो चुकी होती है और अभी कुछ एक्साइटिंग करना चाहती है अपनी जिंदगी में, जिसके चलते हुए ही अभी वो एक डिटेक्टिव से मिलने वाली है और उसके साथ मिलते हुए छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने वाली है। लेकिन पंगा तब होने वाला है जब वो छोटे छोटे केसेस के साथ अभी एक बड़े केस में फंसने वाली है। तो ये बड़ा केस क्या है और क्या क्या होता है इस सीरीज की कहानी में, वही इस सीरीज को रिकमेंडेड बनाता है। जी हाँ, ये एक मस्ट वॉच कोरियन वेब सीरीज है, जिसे आप अभी इंडिया में कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है और वो भी हल्की फुल्की कॉमेडी एंड बढ़िया मिस्ट्री के साथ। इसके बाद इसी हफ्ते में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया साउथ कोरियन नई इमोशनल ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है यू एंड एवरीथिंग एल्स, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.8 की चल रही है, जिसके सीजन 1 के टोटल 15 एपिसोड्स हैं, जो सभी के सभी अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। और इसमें कहानी हमें 2 फीमेल फ्रेंड्स की देखने को मिलने वाली है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल एक साथ गुजारे हैं, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ते हुए एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, बट उनकी जिंदगियां एक बार फिर से उनको एक साथ लाने वाली हैं, जिसमें हमें बढ़िया कहानी देखने को मिलती है, जब दोस्ती, प्यार और रिश्तों के जुड़ने और टूटने की कहानी देखने को मिलती है। तो ये भी इस हफ्ते की एक बढ़िया हिंदी डब वेब सीरीज है, स्पेशली अगर आपको कोरियन ड्रामास देखना पसंद है, लेकिन हल्की फुल्की होने के बावजूद भी इस कहानी में काफी दम है, जो वन टाइम वॉच तो डिजर्व करती ही है, जिसे आप अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद इसी हफ्ते में ही साउथ की तेलुगु इंडस्ट्री में से एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, वो भी हिंदी डब में, जिसमें हमें एक बढ़िया कॉमेडी वाली कहानी देखने को मिलती है। और कहानी एक ऐसे बंदे की जो एक बिजनेसमैन होता है और अपने डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए कुछ बड़े इन्वेस्टर ढूंढ रहा होता है, और इसके दौरान ही उसे एक बड़ा इन्वेस्टर भी मिलने वाला है, लेकिन वो इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड होती है। लेकिन इसकी जिंदगी में यही पंगा नहीं बल्कि और भी कई पंगे होने वाले हैं, जो इस कहानी को ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो अभी इस वेब सीरीज को इंडिया में साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है, जिसके सीजन 1 के आधे एपिसोड अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं हिंदी लैंग्वेज में, और बाकी रहते हुए आधे एपिसोड हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाएंगे। तो अभी इस बढ़िया वेब सीरीज को जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही हॉलीवुड की एक R-रेटेड कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था लाइक ए बॉस, जिसमें हमें 3 औरतों की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी इस मूवी की कहानी में एक बड़े बिजनेस को शुरू करने वाली हैं। लेकिन बिजनेस में पंगा तब हो जाता है जब उनमें से 2 की सोच आपस में मिलती नहीं है, जिनमें से एक तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है और दूसरी अपनी अमीरी को शो ऑफ करते हुए अपनी लेविश लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहती है। मतलब कि उसको सिर्फ पैसों से मतलब होता है, बिजनेस को आगे बढ़ाने में उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो इन तीनों में पंगे तो होने वाले हैं, क्या क्या होते हैं वही हमें इस मूवी की कहानी में R-रेटेड के साथ हंसाते हुए दिखाया जाता है। मतलब कि ये ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई मूवी है, जिसे भी आप अभी इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद अभी कल के दिन में ही मतलब के फ्राइडे के दिन में एक और नई बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है गवाही, जो एक ओरिजिनल हरियाणवी वेब सीरीज है, जिसके सीजन 1 के सभी एपिसोड अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें कहानी हमें इस सीरीज के टाइटल के जैसे ही एक पूरी गवाही पे डिपेंड होते हुए दिखने वाली है, जिसकी शुरुआत में
एक शादी होती है और उस शादी के कुछ राज होते हैं और उन्हीं कुछ राज को छुपाने के लिए इसमें कई सारे झूठ भी बोले जाते हैं। लेकिन इस शादी के झंझट के बाहर एक कत्ल भी होने वाला है इस सीरीज की कहानी में, जिसमें एक बंदा फंसने वाला है। तो उस बंदे को बचाने के लिए एक गवाही जरूरी होती है, जिसपे ही इस पूरी सीरीज की कहानी डिपेंड करती है। तो अभी इस वेब सीरीज को भी इंडिया में स्टेज ओरिजिनल के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली हरियाणवी लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। मतलब कि हिंदी ऑडियंस के लिए भी ये बढ़िया वेब सीरीज है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया इमोशनल ड्रामा मूवी पर्दा, जिसमें हमें एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो हमारे इंडियन बैकवर्ड कल्चर को तोड़ने के लिए अपनी जिंदगी में कई हदें पार करने वाली है। लेकिन उसके सामने कई सारे चैलेंजेस आते हैं, जिसको पार करते हुए ही वो इस मूवी की कहानी में आगे बढ़ती है। जिस मूवी को थिएटर में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया है इसकी बढ़िया कहानी के चलते हुए, जो एक फीमेल ओरिएंटेड मूवी है, जिसे अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर भी कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.9 की चल रही है। लेकिन अफसोस अभी ये मूवी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है, बट इसकी अभी हिंदी डबिंग भी शुरू हो चुकी है, जो अभी हमें आने वाले 2 हफ्तों के आसपास ही हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर होते हुए देखे जाएगी, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसके लिए थोड़ा सा और इंतजार कीजिए अगर आप हिंदी डब में देखना चाहते हो। मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा जब भी हिंदी डब के लिए देखने के लिए अवेलेबल होती है। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले डिज्नी पिक्चर्स की ओर से एक बढ़िया साइफाई एलियन एक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है एलियो। और ये मूवी कुछ टाइम पहले ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे भी रिलीज कर दी गई थी, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जिसका अभी इंतजार हो रहा है कि कभी ये मूवी हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी, जिसको थिएटर्स में भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया है इसकी बढ़िया कहानी के चलते हुए, जिसकी IMDb रेटिंग भी 6.8 की चल रही है। और इसमें कहानी हमें एक छोटे बच्चे की देखने को मिलती है जो गलती से स्पेस में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसको कई सारे एलियंस का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ अच्छे एलियन होते हैं और कुछ बुरे। तो उसकी जर्नी में उसके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस बढ़िया मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। बाकी इस मूवी को लेके बढ़िया अपडेट ये है कि इसकी अभी हिंदी डबिंग की OTT प्रीमियर डेट कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 17 सितंबर से ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप भी एलियो मूवी का इंतजार कर रहे थे हिंदी डब में देखने के लिए, तो वो नीचे लाइक वाला बटन दबाना तो बनता ही है। इसके बाद Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इसी सितंबर मंथ में ही रिलीज करने के लिए एक नई सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका टाइटल है टू मच, जिसमें हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में से ही काजोल एंड ट्विंकल खन्ना देखने को मिलने वाली है एक बार फिर से वापसी करते हुए। और ये कोई वेब सीरीज नहीं होने वाली, बल्कि एक रियलिटी टीवी टॉक शो होने वाला है, जिसमें हमें कॉफी विद करण के जैसे ही कुछ सेलिब्रिटीज देखने को मिलेंगे, जो हर हफ्ते अपना इंटरव्यू करने के लिए आएंगे, जो टाइम पास के लिए देखे जाते हैं। तो ये भी आपको जरूर पसंद आएगा, जिसे अभी इसी सितंबर मंथ में ही 25 सितंबर से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, और इसके एपिसोड्स हर हफ्ते एक एक करके रिलीज किए जाएंगे। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी, जिसका नाम है घाती, जो एक नई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें कहानी एक लेडी की देखने को मिलेगी जो अपना ही एक बिजनेस शुरू करती है, और उसका बिजनेस अच्छा खासा चल भी रहा होता है। लेकिन उसकी जिंदगी में पंगा तब होने वाला है जब वो एक ड्रग कार्टेल के चक्कर में फंसने वाली है, जिसे अभी हालातों के चलते हुए जबरदस्ती ही कह लें एक स्मगलिंग के चक्कर में फंसना पड़ता है। तो उससे कैसे निकल पाती है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसकी OTT रिलीज को लेकर भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो बता दूं कि अभी इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म तो जरूर कंफर्म हो चुका है, जो होने वाला है Amazon प्राइम। लेकिन अभी इस मूवी को OTT पे देखने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, और स्पेशली हिंदी डब में, जहाँ पे ओनली साउथ की लैंग्वेज में तो इस मूवी को पहले OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, लेकिन हिंदी डब में देखने के लिए हमें अभी अक्टूबर मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब कि कम से कम 2 हफ्ते का इंतजार तो करना ही पड़ेगा इस मूवी को हिंदी डब में देखने के लिए। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहें ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?